के फादर यहाँ पे हमारे हीरो से पूछ रहे होते हैं कि यहाँ पे आखिर क्या तुम ठीक हो? तुम्हारी स्टेट तो देख के तो लगता है जैसे यहाँ पे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तो यहाँ पे हीरो बोलता है कि नहीं, बस यहाँ पे हम जो गैदरिंग ऑफ सक्सेसर है ना, वहां से डायरेक्ट हमारे पूरे क्लैन तक आने के लिए हमने ट्रेनिंग की। तो फादर कहते हैं ट्रेनिंग? तो जरा बताओगे कि आखिर तुम किस तरह की ट्रेनिंग कर रहे थे, की वजह से तुम्हारी तो छोड़ो, यहाँ पे जाइपियों की हालत ही इतनी खराब हो गई, बट तुम तो बिल्कुल ठीक लग रहे हो। हीरो कहता है ज्यादा कुछ नहीं, बस भागना। हम सिर्फ भाग रहे थे पूरा टाइम, यानी कि रिंग ऑफ सक्सेसर से लेके पूरे हमारे क्लैन तक पहुंचने तक के लिए हमने वो स्प्रिंटिंग किया। स्प्रिंटिंग यानी कि तेज भागना ही समझ लो। तो तेज भाग रहे थे, वो भी 7 से लेकर 8 मिनट तक। तो साथ ही वहाँ पे जाइपियांग और होजियोंग आपस में ज्यादा भाग रहे होते हैं। तो 7 से 8 मिनट की जो स्प्रिंटिंग है खत्म होने के बाद वो कहता है कि हमने फिर जॉग किया, यानी कि जॉग जो होती है ना, जॉगिंग टाइप की, जिसमें हमें स्लो भागना होता है। उसके बाद हमें लाइटली जॉग किया। उसके बाद से हम इनको टाइम टू टाइम बढ़ाते गए, यानी कि हमने हर एक दिन के बाद यहाँ पे 8 मिनट बढ़ा दिया। यानी स्प्रिंटिंग में जो थे ना 7 से लेकर 8 मिनट भागते थे, तो हर दिन के बाद हमने 8 मिनट उसमें और ऐड कर दिए। ऐसे ऐसे करके हम अपने टाइम को बढ़ाते गए, और फिर एक टाइम आया जब बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुका था टाइम, और यहाँ पे ऐसे ही हमने टोटली 20 दिन तक किया, तक हम यहाँ तक यानी अपने क्लैन तक ना पहुंच गए। तो उसके फादर कहते हैं क्या वाकई में तुमने यहाँ पे ये ट्रेनिंग की? क्या तुमने यहाँ पे जाइपियोंग के साथ मिलकर ये ट्रेनिंग की? तो उसके वो जो सन होता है वो कहता है नहीं। जियोंग कहता है कि एक्चुअली में यहाँ पे ब्लू ऑपरेशन स्क्वाड के साथ और साथ ही यहाँ पे उनके लीडर शिन्मो के साथ ये ट्रेनिंग कर रहा था। फादर बहुत ज्यादा घबराते हुए और साथ ही सोचते हुए निगाहों से हमारे हीरो की तरफ देख रहे होते हैं, और कहते हैं कि आप 20 दिनों तक ऑपरेशन स्क्वाड के साथ जियोंग और साथ ही जाइपियोंग ने ट्रेनिंग की है, ये तो बहुत ज्यादा अचंभित बात है। तुमने इसको ज्यादा तो नहीं कर दिया? तो होजियोंग कहता है कि नहीं, उसने शुरुआत से ही सारी चीजें देख ली थी कि कब उसे रेस्ट लेना है, कब उसे कितना करना है और ज्यादा नहीं करना है, तो पता था। पता है होजियोंग की तुम वूजियोंग कहता है कि फादर आप बिल्कुल टेंशन ना लीजिए, मैंने पहले से ही शुरुआत से सोच लिया हुआ है कि मेरे को यहाँ पे क्या करना है। पहली बात तो ये कि यहाँ पे बिल्कुल भी कुछ भी नहीं है यहाँ पे स्ट्रॉन्गेस्ट बनने के लिए। तो उसका फादर कहता है क्या तुमने ये शुरुआत की है? अगर तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? वूजियोंग कहता है यस फादर, ये अभी शुरुआत है। मार्शल आर्ट्स के पीक तक पहुंचने तक के लिए ये बस एक शुरुआत है, जिसको मैंने पहला कदम बढ़ा दिया। मुझे और आगे बढ़ना है। जैसे आपने अपनी पूरी लाइफ लगा दी, एंटायर लाइफ यहाँ पे सारी चीजों को सही करने के लिए और क्लैन को आगे बढ़ाने में लगा दी, बट फिर भी आपको कहीं ना कहीं लगेगा कि जैसे ये अभी भी कम है। बिल्कुल वैसे मुझे भी यहाँ पे अभी तक कम ही लग रहा है, यानी कि मेरे लिए कुछ भी नहीं, मुझे और आगे बढ़ना है, यानी कि मार्शल आर्ट्स के पीक तक पहुंचना है। फादर अभी भी उसमें देख रहे होते हैं कि वाकई में ये बदल चुका है। मन में कहते हैं कि वाकई में ये बात तो मानने वाली है। उस दिन के बाद से जब से मैंने अपने सन के हाथ को मोड़ दिया था, जब उसने बहुत ज्यादा बदतमीजी के साथ वो खड़ा हुआ, वहाँ पे सभी लोग यहाँ पे अपने एल्डर के लिए प्रे कर रहे थे। वहां पे हमारा जो सन था, यानी मेरा सन पे अजीब बर्ताव करने लगा, तो मैंने इसके हाथ को मोड़ दिया। तब से मेरा सन जो है पूरी तरह से बदल चुका है, वो सन से एक अडल्ट बन चुका है। वो हल्का सा मुस्कुरा देते हैं और साथ ही कहते हैं क्या वाकई में ऐसी बात है? मैंने यहाँ पे कुछ टॉक्सिक इंटरेक्शन सुने हैं तुम्हारे और नमगुंग क्लैन के बीच में, क्या वाकई में सच है? तो हमारा जो हीरो होता है वो कहता है मैं यहाँ पे ज्यादा बकवास तो नहीं करूंगा फादर, तो मैं आपको सारी चीजें पूरी स्टार्टिंग से बताता हूँ। तो वो बोलना और वो सारी चीजें बताना शुरू करता है हमारा हीरो फादर को, और सारी चीजें बता देता है। अभी तक वो नमगुंग क्लैन के यंग मास्टर से मिला, जो कुछ भी हुआ है वो सभी बातें रख देता है फादर के सामने। कहता है कि वो सेकंड यंग मास्टर था नमगुंग क्लैन का, जिसने ये सब किया मेरे साथ, और उसने सारी प्लानिंग वगैरह चली, तो वो मुझे मरा हुआ देख सके। तो साथ ही इसके फादर कहते हैं अच्छा मैं समझ गया। उसके बाद वो जब अपने मर्डरस इंटेंट को रिलीज करते तो हीरो भी हैरान हो जाता है और कहता है कि पहली बार मैं अपने फादर है ना मेरे, उनके मैं ऐसी आंखों को देख रहा हूँ जो कि मर्डरस इंटेंट से भरी हुई है, जहाँ पे वो बहुत ज्यादा गुस्से में है कि कभी भी किसी भी पल वो यहाँ पे आगे बढ़ के मान लेने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो फादर कहते हैं कि चलो ठीक है। हमने कहा क्या वो शुरुआत से कहा? तो यहाँ पे हमारा हीरो कहता है यस फादर, मुझे माफ करना अगर मैंने कुछ गलत किया हो। तो फादर कहते हैं कि नमगुंग क्लैन का जो पेट्रियार्च था उसने यहाँ पे माफी मांगी। ऊपर से नमगुंग क्लैन की जो सॉन्ग हुआ है जिसने तुम्हारे साथ वो सब उल्टी बर्ताव किया और साथ ही ने जिसके हाथ पर तोड़ दिए थे, तो वो उस लड़की ने भी यहाँ पे कन्फेस किया कि हाँ उसकी सारी गलती थी और उसने अपनी गलतियों को माना। हमारा हीरो जो होता है वो कह रहा होता है क्या नमगुंग क्लैन ने ये सब किया? मुझे यकीन नहीं हो रहा, इसका मतलब तो एक ही हो सकता है। फादर कहते हैं क्या तुम समझ रहे हो कि यहाँ पे चल क्या रहा है? क्या तुम समझ तो पा रहे हो ना? तो हुजियोंग कहता है हाँ, उसने अपनी डॉटर को छोड़ दिया है, यानी कि निकाल दिया है, इसलिए जो उसका बेटा है वो अपनी शक्ल तो दिखा सके बाहरी लोगों की उसमें, यानी भीड़ भाड़ में वो अपनी शक्ल तो ना छुपा के भाग सके। ये उसके फादर का ये सब प्लान था जिससे वो अपनी डॉटर को बीच में लाके उसे हटा सके, तो जो उसके बेटा है ना, यानी नमगुंग क्लैन का जो हियोन है उसे बचा सके। तो उसने अपनी बेटी को ही हटा दिया, उससे वो अपने पालतू कुत्ते यानी सन को बचा सके, यानी पालतू कुत्ते जैसा बेटा है उसको बचा सके। वो ऐसा दिखा रहे हैं जो
बस उसका मुझे मारना एक पर्सनल ग्रज जैसा था, बट उनका उनकी फैमिली से लेने देने का कोई भी वो नहीं है वास्ता। वो लड़की का सिर्फ एक पर्सनल ग्रज था जो मुझसे वो निपटाना चाहती थी। इस वजह से फैमिली से उस लड़की के साथ कोई भी रिश्ता नाता नहीं है। और अगर देखा जाए तो बाकी में जो नमकुंग क्लैन का जो पैट्रियार्च है ना, तरह का ऐसा चालाक स्नेक है जो कभी भी आपको डस सकता है, बट वो चालाकी से आपको काटता है, धीरे धीरे करके काटता है और अपने जहर को धीरे धीरे फैलाता है। फिर कहते हैं हाँ तुमने बिल्कुल सही सुना, तुम्हें चीजों के बारे में पता है, जान के खुशी हुई। तो हमारा हीरो कहता है नहीं ज्यादा कुछ भी नहीं है। फिर फादर ये बात तो मानने वाली है कि नमकुंग क्लैन के जो वेज हैं, जो मारने के और सरप्राइज करने के जो वे हैं, बहुत ज्यादा चालाक भरे हैं। फादर सोच रहे होते हैं वाकई में इसकी जो नोटिस करने वाली क्षमता है बहुत ज्यादा अच्छी है, यहाँ तक कि इसने मेरे से ज्यादा अच्छे से नोटिस कर लिया। इनसाइट काफी ज्यादा ग्रेट है, जैसे कि मैंने एक्सपेक्ट किया था उससे भी ज्यादा ताकतवर है। जानते हो कि फ्यूचर में क्या होगा, और वो ऐसा मन में कह रहे होते हैं। फिर उससे कहते हैं असली में तुमने जो कहा है बिल्कुल सही कहा है, तुम जानते हो कि यहाँ पे तुम्हें क्या करना है, शायद से तुम्हें पता होगा है ना, हमें उनकी एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए जो उन्होंने माफी मांगी है सबके सामने। क्या हम उसका एक्सेप्ट कर ले या नहीं कर ले, क्या तुम बता सकते हो? क्यों कहता है फादर अब इसमें कोई भी जरूरत नहीं है। अगर देखा जाए मार्शल आर्टिस्ट की लाइफ को, तो मार्शल आर्टिस्ट की लाइफ में हमेशा मुश्किलें तो होनी चाहिए, क्योंकि मुश्किलों के बिना कुछ होता ही नहीं है। मार्शल आर्ट्स की लाइफ से सारी मुश्किलें हटा दी जाए तो फिर वो कभी जिंदगी में स्ट्रॉन्गर नहीं बन सकता। तो बेहतर यही होगा कि हम उनके अपोलोजाई को मान लें। तो माफी मांग रहे हैं तो हमारा भी तो एक तरह से फायदा ही है, कोई दिक्कत भी नहीं है ज्यादा। तो उस वजह से हमें माफी मांग के देखना चाहिए कि आखिर वो कैसे वो इंटेंशन रखते हैं हमारे लिए और हमारे साथ क्या करने की फ्यूचर में कोशिश करेंगे। ऊपर से जब वो हमसे माफी मांगेंगे तो ऊपर से हमारी रेपुटेशन आगे बढ़ेगी, और हमारी रेपुटेशन बढ़ेगी तो फैमिली की पावर बढ़ेगी। फादर कहते हैं तो मैं समझ गया, तुम आखिर कहना क्या चाहते हो, तुम जो भी सोच रहे हो मैं जानता हूँ कि अच्छा ही सोच रहे हो, और तुम कभी गलत नहीं सोच सकते, क्योंकि मुझे तुम्हारे ऊपर अब यकीन है। चाहता हूँ कि तुम थोड़ा रेस्ट ले लो, क्योंकि मुझे पता है कि तुम काफी ज्यादा थक चुके हो। तो ओजियोंग कहता है यस फादर, जैसा आप कहते हो, और वो आगे की तरफ निकल जाता है। फादर कहते हैं होजियोंग, तो साथ ही होजियोंग कहता है यस फादर बताइए आखिर क्या काम है। तो होजियोंग से फादर कह रहे होते हैं बहुत अच्छे, मुझे यही उम्मीद थी होजियोंग, तुमने बहुत ज्यादा आज के दिन अच्छा किया और तुमने कमाल कर दिया। तो साथ ही फादर पहली बार उसकी तारीफ करते हैं, और वाकई में ये जिंदगी में पहली बार था जब ऐसे शब्द हमारे हीरो ने फादर के मुंह से सुने हैं। तो वो बहुत ज्यादा खुश होकर बोलता है यस फादर, ये कुछ भी नहीं था, मैंने ज्यादा कुछ भी नहीं किया। अगली मॉर्निंग हमें दिखाया जाता है ट्रेनिंग ग्राउंड में। तो अब भाई यहाँ से जो जर्नी होने वाली है वो ट्रेनिंग और रिवेंज की थोड़ी बहुत सीन होने वाला है। अब ये हमारे हीरो को दिखाया जाता है जो भारी आर्मर को पहन लेता है, और ये जब तक पहनेगा जब तक यहाँ पे ज्यादातर टाइम बीत ना जाए। तो वो भारी और पावरफुल आर्मर को पहनने के बाद, जो कि भारी चीजों से भरा हुआ होता है, तो यहाँ पे काफी हार्ड ट्रेनिंग करेगा। तो साथ ही वो कहता है अब बाकी शुरू करते हैं अपनी ट्रेनिंग को, और साथ ही यहाँ पे वो आगे बढ़ जाता है, बहुत तेज स्प्रिंटिंग करने लग जाता है जिससे वो भागते हुए अपनी पावरों को बढ़ा सके। और साथ ही वो कहता है कि 1 महीना गुजरा, और साथ ही यहाँ पे 2 महीने भी गुजर जाते हैं। देखते देखते फिर यहाँ पे 4 महीने भी हो जाते हैं, और हमारे हीरो की स्पीड जो होती है ना वो नॉर्मल से काफी ज्यादा बढ़ जाती है। उन भारी चीजों को अपने बॉडी के ऊपर रखते हुए भी काफी ज्यादा स्पीड के साथ आगे बढ़ पा रहा होता है, बिल्कुल थोड़ा बहुत तेजी के साथ। उसके बाद कुछ फायरवर्क्स को जलाते हुए दिखाया जाता है, जिससे हम देख पाते हैं कि वहाँ पे कुछ फेस्टिवल और त्योहारे वगैरह भी चल रहे होते हैं। जहाँ पे त्योहार होता है इससे हम जान पाते हैं कि यहाँ पे कुछ न्यू ईयर वगैरह भी आ जाता है, यानी कि कुछ नया साल। तो एक तरह से देखा जाए तो वो साल भी गुजर जाता है, आधा साल भी गुजर जाता है, यानी कि बहुत जल्दी यहाँ पे इनकी क्लैन के ऊपर हमला होने वाला है। तो साथ ही यहाँ पे हमारा हीरो थोड़ा बहुत तैयार होता है। उसके ऊपर दिखाते हैं कि वहाँ पे उसके 6 पैक एब्स और बाकी सारे बॉडी मॉइस्चर भी सब कुछ ठीक हो जाता है, और वो यहाँ पे वो बिल्कुल रेडी होता है। थोड़ा बहुत कहता है कि फाइनली अभी यहाँ पे आ चुका हूँ जहाँ पे मैं बदले लेने के कगार पे हूँ, यानी कि यहाँ पे अब वो विलन्स को फेस करने के लिए बिल्कुल तैयार हो। यहीं पे एपिसोड खत्म होता है। विलन चैनल लाइक करो, पसंद आता है तो मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, बाय 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 बाय।